देखा, एक चिंगारी सी उठती है, देखकर खुशी होती है भाई। दुनिया भर में हमेशा से एक शो होते रहे हैं, चाहे आप उसे सर्कस कह लीजिए, है ना, कि लोग देखते हैं, जिम्नास्टिक देखते हैं हम लोग, जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब ये जलवायु तो होता है। देखकर लगता है यार, एक शरीर कितनी मूवमेंट कर रहा है, एक शरीर कितना ताकतवर है। अब मुझे ये सब देखकर मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि क्या असर पड़ेगा लड़की के ऊपर, उसके शरीर में कितनी बिजली दौड़ती है। और जब मैं वो मूवमेंट करता हूँ, हालांकि मैंने इतनी अच्छी नहीं की थी, और जब आप उसके पास जाते हैं, वो पहले ही उसका शरीर गर्म हुआ होता है, आप उसको एक फूल देते हैं, आप आगे बढ़ते हैं और उसको एक अच्छी सी किस कर लेते हैं। ये वाली किस जो आप इसको करते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। देखो, किसिस पूरी पूरी डेट में आपको सिर्फ 2 किसेस करनी है। मैं शायद आपको 3 या 4 या 5 बताऊंगा। ये वाली मैंने बताई है ना, इसमें आप फूल दे सकते हैं, बैठ सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। क्योंकि कई बार नई मूवमेंट बनती है कि आप गए और किस ही कर ली सीधा, और शायद लड़की इतनी ऐसी नहीं है, वो आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके कपड़े वपड़े देखकर आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि क्या चल रहा है सीन। लेकिन यहाँ हो जाता है, अगर आप यहाँ किस कर सके तो अच्छा है। लेकिन ये मूव टू किस वाले चैप्टर में से है, मतलब जो मैं करवा नहीं रहा, मैं आपको करवा रहा हूँ किस टॉक किस। आगे चलते हैं। अब देखा जाए तो हम लोग शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन बिना बताए शो ऑफ नहीं करना है। देखो, एक बिना बताए शो ऑफ होता है कि आपने लड़की को कहा नहीं है कि यहां बैठो और देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ तैयार किया है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, तुम यहां बैठो, ये चॉकलेट खाओ, और ये फ्लावर है, ये तुम्हें बाद में मिलेगा, है ना। फिर उसको कुछ करके दिखाओ। बिना बोले नहीं करना है, और शर्ट उतार के नहीं करना है। ओके, सो हिट हर हार्ड, जलवा दिखाओ उसको एकदम फटाक। मीठी मीठी बातें करो, मक्खन लगाओ, बैठ गए उसके पास, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो, थैंक यू, यू आर अ स्वीट गर्ल, यू आर अ हार्ड वर्किंग वुमन, यू आर अ सुपर वुमन। डेट पर, फर्स्ट डेट पर जो क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए, देखो, कन्वर्सेशन क्वेश्चन से भरी होनी चाहिए। जैसा मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को करवाया है कि आपके पास बहुत सारे सवाल होने चाहिए, दगड़ दगड़ दगड़, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। वो इतना तेज भी नहीं होने चाहिए कि अनकंफर्टेबल हो जाए सारा माहौल। लेकिन कुछ सवाल मैं आपको बताता हूं जो फर्स्ट डेट पर पूछे जाने चाहिए। जैसे जो सवाल मैं पूछता हूं अक्सर, जैसे कि व्हाट इज योर ड्रीम ऑफ लाइफ। आपको ऐसे सवाल नहीं पूछने हैं जिसका जवाब शायद वो ना दे सके। जैसे आपकी सब सपनों की कार कौन सी है, हो सकता है वो कहे भाई मुझे कारों का ज्यादा पता नहीं है, कौन सी अच्छी होती है कौन सी बुरी। तो है ना, आपको कार शब्द नहीं इस्तेमाल करना है। आपको ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं जो पर्टिकुलरली किसी एक चीज के बारे में हो। आपका सवाल यूनिवर्सल होना चाहिए कि आपकी ड्रीम जॉब क्या है। आप आप अपने आप को 20 साल बाद कहां देखती हैं। जैसे मैंने एक लड़की से पूछा कि पिछले कुछ महीनों में तुमने सबसे खूबसूरत चीज कौन सी देखी है, तुमने पिछले कुछ महीनों सबसे अच्छी चीज कौन सी देखी है। उसने मुझे जवाब दिया कि मेरे घर में मेरा भतीजा पैदा हुआ है और हम दोनों एक बड़े ही प्यारे टॉपिक पर बातें करने लगे। जैसे मैंने उससे एक सवाल पूछा कि तुम मेरे साथ डेट पर आई हो, तुम क्या ढूंढ रही हो ना, ये एक सवाल होता है कि व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर। तुम्हें हस्बैंड चाहिए, तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए, तुम्हें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, वो जरा क्लियर भी हो जाता है और अच्छा भी रहता है। आप इसे थोड़े फनी तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे मैं पूछता हूं कि मुझ जैसे हैंडसम लड़कों को डेट करने के अलावा तुम क्या करती हो, या फिर तुम मेरे जैसे हैंडसम लड़कों को डेट करती हो क्या सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए, या फिर कुछ सीरियस होने का इरादा है। आप बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना है। डोंट प्ले अ साइकोलॉजिस्ट, डोंट प्ले आर्म चेयर साइकोलॉजिस्ट। ऐसा नहीं है कि आप एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उसके सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं और बड़ा सीरियस सा आपने माहौल बना रखा है और आप पूछ रहे हैं तुम्हारे
पेरेंट्स का डाइवोर्स क्यों हुआ था, तुम्हारी बहन का डाइवोर्स क्यों हुआ था, तुम मेंटली डैमेज तो नहीं हो। ऐसा नहीं करना है, मतलब। और ये भी नहीं होता है कि किसी की फैमिली में कुछ बुरा हुआ हो या उनके घर में तलाक हुआ हो तो उनकी आने वाली लाइफ बुरी रहती है। फिर और कुछ सवाल देखते हैं कि मैं थोड़े शैतान सवाल पूछता हूँ। जैसे मैंने एक लड़की से पूछा था कि मुझे अपना सबसे डर्टी सीक्रेट बताओ। वो थोड़ा चुप रही। मैंने उसे कहा, देखो, या तो आज के बाद हम मिलने वाले हैं या फिर हम कभी नहीं मिलने वाले। एक अजनबी को जो तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा उसे बताने में क्या प्रॉब्लम है? और अगर हम दोबारा मिलने वाले हैं, अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने वाला हूं, फिर भी तुम्हें मुझे अपना डर्टी सीक्रेट तो बताना ही पड़ेगा। खैर, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे से बोली, बहुत सवाल पूछते हो। मैंने कहा, तुम कौन सा सारे सवालों का जवाब देती हो? आपको अ, बातचीत करनी है ताकि आप किस कर सको। किस किया? बातें की। किस किया? किस किया? बातें की। किस किया? बातें की, है ना? किस टॉक, किस टॉक, किस टॉक, ऐसे चलना है। अब ये किसेस बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैंने कितने किसेस आपको अलाउ किए हैं? 2। सिर्फ 2 किस। एक शुरुआत में, जैसा मैं अभी बता रहा हूं, है, और एक एंड में। पहला किस इन्हीं बातचीत के बाद, जैसे क्वेश्चन हो गया कि आपका डर्टी सीक्रेट क्या है, या कोई बात कह दी, या वो हंस पड़ी, आगे बढ़ो और उसको किस कर दो। पहला किस वही किताब वाला जो मैंने अभी आपको बताया था। अब तब भी कर सकते हैं। अभी पहला किस हमेशा स्लो और धीरे से होना चाहिए, होंठों पे होंठ रख के। मुंह नहीं खोलना है, एक दूसरे के मुंह में जीभ नहीं घुसानी है। ठीक है? टेक इट इजी। बी श्योर कि आपकी डेट भी किस करना चाहती है। पहले थोड़ी बातचीत करो, थोड़ा उसे हंसाओ, थोड़ा उसका मुंह खोलो, वो जवाब देना शुरू करेगी जब आपकी बातों के जब वो अपने बालों को छुएगी, जब वो गिगलिंग करेगी, हा 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 करके तुम्हारे जोक्स पर, या जब वो तुम्हारे हाथ पे हाथ ऐसे मारेगी, हैं, या फिर वो कुछ चीज तुम्हारी तरफ उछालेगी। जैसे कुछ लड़कियां होती है ना, वो चम्मच निकालती हैं कोल्ड ड्रिंक में से और तुम्हारे ऊपर थोड़ी कोल्ड ड्रिंक फेंक देती है। ऐसा कुछ भी जो जो वो लिमिट तोड़ रही हो। आपको उसे कभी डांटना नहीं है। देखो, मुझे ऐसे ऐसे पॉइंट बोलने पड़ते हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मुझे पता है कि लोग ऐसी बेवकूफियां करते हैं जो बड़ी अजीब होती हैं। लोग ऐसी बेवकूफियां करते हैं जो उनको बाद में समझाना पड़ता है, भाई ये नहीं करना था। तो ये समझा समझा के ना कि भाई ये नहीं करना था, ये नहीं करना था, मेरे बोलने की स्पीड रुक जाती है। क्योंकि मुझे याद आ जाता है कि लोगों ने वो भी किया था, वो भी किया था। लेकिन चलो, स्पीड का क्या करना है, जानकारी ज्यादा जरूरी है। फिर आप क्या कर सकते हैं? आप डायरेक्टली भी लड़की से पूछ सकते हैं कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं। एक ट्रिक ये है ना, थोड़ा आगे जाओ, उसको बोलो, मैं आई किस यू। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है, बहुत सारे सर्वेज में ऐसा देखा गया है कि जब बंदा पूछता है कि वुड इट बी ओके इफ आई किस्ड यू, तो लड़की टर्न ऑफ हो जाती है। वो थोड़ा सा जवाब ना में ही देगी, है ना? पूछना अच्छा भी रहता है, नहीं भी अच्छा रहता है, दोनों तरफ चलता है। थोड़े होशियार बनो, थोड़ा चीजों को रिस्की भी हो सकते हो। देखो, कर करके पता चलेगा, इसलिए तो बोलते हैं कि कर करके ही देखना पड़ता है। आपके साथ कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ और हो सकता है। हमेशा आपको हर चीज का एक ही रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर किस करते वक्त, ठीक है, किस के दौरान ध्यान रखो कि ऑफ कोर्स आपने सांस भी लेना है। ठीक है? किस करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपके सांस लेने की जगह थोड़ी बचे। आपकी आपकी सांसें फ्रेश होनी चाहिए, है ना? परफ्यूम लगाओ, बिल्कुल परफ्यूम लगाओ। एक चीज पता है क्या है?
इसीलिए ना आपको बड़े ईमानदार दोस्तों की ज़रूरत होती है। अगर आपके दोस्त आपको नहीं बता रहे हैं ना कि आपके मुँह से कैसी बदबू आती है, तो ये एक बड़ी बुरी घटना है। उसका एक और तरीका है कि आपने पहले भी किसी लड़की को किस किया हो, जिससे पता चल जाता है। अपने मुँह का टेस्ट आदमी को कभी नहीं पता चलता, वो सामने वाला ही बताएगा। और सामने वाला तभी बताएगा जब आप उसे किस करोगे, है ना? अगर आपने 1-2 बार, 10 बार, 15 बार किसेज़ नहीं किए हैं, तो प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आपको किस करने का मौका मिला है तो लड़की से पूछो ज़रूर कि मेरा टेस्ट कैसा है या मेरे मुँह से बदबू तो नहीं आती? वो सच बताती हैं, बिल्कुल सच बताती हैं। वो क्यों झूठ बोलेगी? अ, है ना? कुछ ऐसी चीज़ें पूछो क्योंकि आपको तो रिसर्च करनी है ना। फिर अपनी बॉडी को अपनी बॉडी की पोजीशन को हमेशा ऐसा रखो कि आपका टारगेट है किस। आपको अपनी मैं आपको सारे बताऊँगा, फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, थोड़ा बातों से समझ लो, उस पर आता हूँ मैं। आपकी बॉडी को ऐसा टिल्ट करना है आपको, आपको ऐसा रखना है कि क्या हो अ, क्या हो, वो किसकी माहौल बन सके, वो ऐसे टकराना नहीं चाहिए, आपके फोरहेड आपस में नहीं टकराने चाहिए। उसको थोड़ा सा ऐसे ही होगी ना किस, है ना? किस तो ऐसे ही होगी ऑफ कोर्स। तो आपको अपनी पोजीशन का ध्यान रखना है। मेरी पोजीशन अ, ऐसी जगह पर हो जहां पर स्मूथली अप्रोच हो, बिना रुके सीधा कहीं टकराना ना हो। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हम लोग कितनी क्लासेस लगाते हैं और कई बार और भी बहुत सी चीज़ें देखते हैं जिसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि लड़कियों को इस चीज़ से ऐतराज़ नहीं होता कि आप उस लड़की से पहले कहाँ-कहाँ मुँह मार के आ रहे हैं। वो उसका ऐतराज़ इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर आपको कोई काम अच्छी तरह करना आता है, तो वो ज़्यादा खुश होती है। लड़कियों को ये पसंद होता है कि कोई उनकी कमर को पकड़े, कोई उनकी गर्दन के इस साइड वाले कंधे को पकड़े, है ना? शायद मेरे हाथ बड़े हैं, कैमरा ऊँचा होना चाहिए था। देखते हैं। उसको अच्छी तरह पकड़कर ढंग से किस करे, वो ज़्यादा अच्छा है, वो बोलेगी भाई तू सीखा कहीं से, लेकिन किस अच्छी कर मुझे। हम एक रूल देखते हैं, उसको बोलते हैं 90-10 रूल। 90-10 रूल बड़ा अच्छा होता है। उसमें क्या होता है, 90% एफर्ट आपका होता है और बचा हुआ 10% किसका होता है? लड़की का। 90% एफर्ट आपको क्या करना है, आगे झुकना है, उसे पकड़ना है, उसके गालों तक पहुंचना है, उसके कंधों तक पहुंचना है, उससे चिपक चिपक कर बातें करनी है। जब आप किस करने वाले हैं तो उसकी आंखों में देखो, उसके बहुत करीब जाओ, लेकिन 90% तक ही जाना है ताकि 10% एफर्ट उसे खुद करना पड़े और वो करेगी। यही मजा होता है जिंदगी का। जब वो करेगी ना तब आपको मजा आएगा। 100% ही आप करोगे तो वो आपको भी यही फील आएगा कि यार मैं ही कर रहा हूं। अब ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है, ताली तो दो हाथों से बजती है ना। आप सोचोगे यार मैं ही कर रहा हूं, तो उसका इलाज क्या है? 90%। ये रूल है भाई, ये मैंने नहीं बनाया, ये बड़ा पॉपुलर रूल है। आपको 90% आगे बढ़ना है और 90 पर जाके रुक जाना है, स्लो करना है ताकि उसको उसको थोड़ा मौका मिले 10% बाकी का करने के लिए। फिर अपने हाथों की पोजीशंस का ध्यान रखो। आपके हाथ एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है इस खेल का। वो लड़की के फेस को कप की तरह पकड़ने के काम आते हैं। लड़कियां जब किसी लड़के के साथ होती हैं तो वो गिरने की पोजीशन में होती हैं, पूरी की पूरी मैं आपको बता दूं। लड़कियां अपना शरीर छोड़ देती हैं कि ये मुझे पकड़ लेगा। आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप उसको, है ना, गुलदस्ते की तरह उठा के यहाँ रख रहे हो, गुलदस्ते की तरह कभी इस हाथ में संभाल रहे हो। आपके हाथ पैरों में इतनी ताकत होनी चाहिए। देखो, किसिंग इज अ फुल बॉडी एक्सपीरियंस। वो सिर्फ होंठों का मामला नहीं है। वो देखने में ऐसा लगता है कि दो होंठ टकरा रहे हैं, दो लोगों के होंठ टकरा रहे हैं। नहीं, वो पूरे पूरे शरीर की मूवमेंट है।
उसकी कमर को पकड़ो, उसके थाइस तक तुम्हारे हाथ चले जाते हैं कई बार, अगर वो बैठी हो तो। अगर वो खड़ी है तो उसकी कमर को पकड़ो, उसके लोअर बैक पर हाथ रखो। मैं एक लड़की के साथ था, और देखो उसने जो टी शर्ट पहन रखी थी वो इतनी सिल्की थी, इतनी सिल्की थी कि मैं उसको पकड़ता था वो फिसल जाती थी मेरे हाथ से। तो मुझे क्या करना पड़ा, उसकी जो जीन्स की बेल्ट है ना जो लड़की ने जीन्स पहनी थी उसमें बेल्ट थी, मैंने उसकी बेल्ट को कस के ऐसे पकड़ रखा था, और उसको पता चल रहा था कि इसने मेरी बेल्ट को पकड़ रखा है। उसने देखा कि हाँ, खुश हुई कि पकड़ रखा है, कहीं मैं गिर ना जाऊं। पहली किस को स्लो इसलिए रखना है, पहले किस को पैशनेट ज्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि हमें दूसरे किस के लिए एंटिसिपेशन क्रिएट करना है, हमें एक एंटिसिपेशन बिल्डअप करना है। थोड़ा उसको खिंचाव होना चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, कि जैसे किसी के मुंह पे खून लगा के छोड़ दो, थोड़ा सा किस करके उसको, उसकी बॉडी को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, आई नीड मोर। बिल्कुल, उसे बिल्कुल नहीं डरना है। देखो भाई, डेट तक पहुंच गए हो आप संयोग के बाद फर्स्ट किस पर आ गए हो, फर्स्ट मीटिंग पर हो, फर्स्ट डेट पर हो, यहां पर आपको बिल्कुल शर्माना नहीं है, वो शर्माने वाले काम खत्म हो गए हैं। बंदी आ गई है, मतलब चालू हो जाओ अब। अब आपने किस कर ली, पीछे हटो। ऐसे शॉक्ड होके मत बैठो जैसे किसी टीनेज बच्चे की किस्मत खुल गई है किस करके, और वो हैरान हो रहा है अपनी किस्मत पर कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, किस मिल गई मुझे। टेक इट इजी। फिर एक चीज का ध्यान रखना, रेस्टोरेंट में जो यूटेंसिल्स होते हैं ना, बर्तन, देख रहे हो, ये चम्मच है गौर करना, ये चम्मच है, ये प्लेट है। एक्साइटमेंट होती है, इसीलिए कोशिश करो कि चम्मच को नीचे ही रखो, गिलास को हाथ में मत पकड़ो, क्योंकि आपके हाथ पैर कांप रहे होंगे एक्साइटमेंट से, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बर्तन बजेंगे। रेस्टोरेंट में जो बर्तन होते हैं ना, वो कई बार वो बहुत हैवी होते हैं चमचे उनके, या कई बार इतने हल्के होते हैं कि वो बजते रहते हैं टन टन टन। आपने गिलास पकड़ा तो ऐसे ऐसे कांपेगा, आप मन में कोसोगे अपने आप को कि यार ये क्यों कांप रहे हैं। वो कांपेंगे क्योंकि एक्साइटमेंट है। आप कौन से वहां दिन में पांच पांच लड़कियों को लेकर जा रहे हो, आप आम इंसान हो, आम इंसान को घबराहट होती है, मुझे भी होती है, सबको होती है। मैं किसी और के एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा कि हाथ कांपते हैं, बर्तन बजते हैं तकड़ तकड़, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ ओके। सो रेस्टोरेंट में जाओ तो पहले जरा बर्तन वर्तन चेक कर लो, उनको अच्छी तरह आदत डालो कि इसको कहाँ से पकड़ना है, चम्मच को ऐसी जगह से पकड़ो कि वो हिले ना। आपके घर के बर्तनों जैसे वो नहीं होते। चलो, एक किस हो गई, अब पीछे हटो, दूसरे सवाल पूछना शुरू करो। जैसे तुम कब से सिंगल हो। ज्यादातर लोग डरते हैं कि लड़की हाथ से निकल ना जाए, इसलिए वो डर के मारे कोई सवाल नहीं पूछते, है ना, ऐसे सवाल नहीं पूछते कि कोई ये कैसा सवाल हुआ। अरे नहीं, तुम पूछो, ये अच्छा सवाल है, तुम कब से सिंगल हो, और तुम्हारा पिछला बॉयफ्रेंड कैसा था, क्या हुआ, ब्रेकअप क्यों हुआ। मतलब ठीक है, उसको दुख भरी रास्ता अगर वो कैरी ना, छोड़ो, बोरिंग था तो एकदम छोड़ दो, भूल जाओ। लेकिन हो सकता है वो बात करना चाहती हो और वो हैरान हो जाए कि ये बात कर रहा है तो मैं भी कर लेती हूँ आज ही। लड़कियां भी बड़ी जल्दबाजी में होती हैं कि बहुत सारी चीजें आज ही क्लियर हो जाएं। अच्छे सवाल पूछो, फनी सवाल पूछो। तुमने कभी किसी लड़के को थप्पड़ मारा है? तुम्हारा पहला क्रश कौन था, वो कैसा था? उसके क्रश से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके क्रश से आपको क्या होगा? क्रश तो फिर क्रश होता है ना, क्रश तो बोलते ही उसको हैं जो मिला ही नहीं। तुम्हारी फेवरेट डिश कौन सी है, और क्या जो तुम्हारी फेवरेट डिश है वो तुम्हें बनानी आती है या फिर कोई बनाकर खिलाए तभी खाती हो? सबसे अच्छी जगह तुमने कौन सी ट्रैवल की है अभी तक, तुम कहाँ गई हो ट्रैवलिंग के लिए? और तुम्हारे नेक्स्ट संडे को क्या प्लान्स हैं, पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डेट के लिए नहीं पूछ रहे हैं, आप उसके प्लान पूछ रहे हैं। चलो कुछ देखते हैं इमेजेस, है ना, जो मैंने इमेजेस रखी हुई हैं उसका भी काम देख लेते हैं जरा, क्योंकि वो आपको ज़्यादा बेटर समझाएंगी कि सीन क्या है। ये अभी तक लगे हुए हैं, ओके चलो ठीक है। इसमें से लड़का कौन सा है, लड़की कौन सी है, इसकी चिंता मत करो, आप खुद ही डिसाइड करेंगे, बिकॉज मैं लड़कियों को भी तो बताता हूँ कि क्या करना है भाई, लड़कियों को भी बताता हूँ कि फर्स्ट डेट पर क्या करना है, कैसे किस करनी है।
तो थोड़ा देखते हैं, है ना, समझते हैं इस चीज को। ये लड़की है ना, ऑफ कोर्स देखकर पता चल रहा है ये लड़की है, इसके शरीर में थोड़ी लचक है। आपको उसे कमर से पकड़ के रखना है ताकि वो आपके चेहरे के साथ खेल सके। जब आप लड़की की कमर पकड़ लेते हैं तो वो फ्री हो जाती है, उसको 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 गिरने दो, आगे होकर उसको गिराओ थोड़ा सा ताकि वो झूल जाए। और देखते हैं, उसको आपको मूवमेंट भी देनी है। अगर आपने उसको कमर से पकड़ा है, उसको अपनी तरफ खींचो, उसको थोड़ा पीछे धकेलो, उसको थोड़ा खींचो, थोड़ा पीछे धकेलो। इसलिए आपने एक चीज देखी है ना, हमारे देश में जरा कम चलता है, हमारे देश में तो डेटिंग का सिस्टम नहीं था, लेकिन अगर डेटिंग सिस्टम होता तो हम एक चीज को समझते कि डांस कितना जरूरी होता है। वेस्टर्न कल्चर में क्या है, अगर लड़का लड़की डेट पर जाते हैं तो वो डांस करते हैं, और देखो ये सब डांस में, ये वाली मूवमेंट डांस में ही होती हैं। बैठे बैठे कहाँ होगी, बैठे बैठे तो बीच में टेबल आ जाता है, कुर्सियां आ जाती हैं। ये देखते हैं, है ना। ये भी आप ये मत सोचो कि ये लड़का है ये लड़की, ये दोनों, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बड़ी लिमिटेड सी लाइफ है, बड़ी लिमिटेड सी जगह है। 4 जगह आपकी होती है, 4 जगह लड़की की होती है, कमर, कंधे, चेहरा, है ना, बट्स। जहां आप लड़की को पकड़ सकते हो, छू सकते हो, वही 4 आपकी हैं, वही 4 उसकी हैं, दोनों तरफ चलने दो। ये अगर आप हैं तो आप उसको कंधे से पकड़कर उसे हिला सकते हैं, आप उससे बातें करो, और ये आपकी सेकंड डेट है, आप किस कर चुके हो आते ही, अब आप उसको छू रहे हो, अब लिमिट नहीं है कि ये 4 जगह को ही छूना है, ना उसकी छाती को छूना है, ना उसकी नाभि को छूना है, ना उस, है ना। कहीं नहीं छूना, ये 3-4 जगह जो साइड पर होती है, साइड पर, है ना, साइड पर हम देख रहे हैं, ये कंधे पर हाथ रख के लड़की के हिलाते रहो, अगर वो नहीं आपको हिला रही है तो सिंपल, फिर से आगे। ओके चलो किस देखते हैं, है ना। अगर लड़की आपके साइड पर बैठी है तो इसको क्या समझाना है, साफ तो नजर आ रहा है कि नहीं। पहले उसके कंधे पर किस करो, फिर गर्दन पर, फिर जॉ लाइन पे, फिर कान पे। अगर वो आपके बिल्कुल किनारे पर बैठी हुई है, अगर वो आपके साथ उठकर नहीं डांस कर रही है, या वहां मौका नहीं बन रहा है। और किसेस एक्सचेंज करने वाली चीजें हैं, वो ऐसे नहीं है कि एक पड़ा हुआ दूसरा किस कर रहा है, वो दोनों की मूवमेंट है। अगला भी बड़ा अच्छा है, देखते है कि नहीं। ऊपर से नीचे की तरफ, अगर आपको मौका मिलता है, लड़की आपके बिल्कुल फेस टू फेस बैठी है और आप सोच रहे हैं कैसे किस करें, तो पहले माथे पर, फिर नाक पर, फिर होठों पर। सिंपल। फाइंड अ नेचुरल रिदम। मैं आपको एक ट्रिक देता हूं फ्री में, एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। क्या, लड़की के बिल्कुल पास जाओ, होठों के पास जाओ, उसको बोलो सॉरी। जब तक वो ये सोचे कि आप सॉरी किस लिए बोल रहे हैं, तब तक आप उसे किस कर दो और बता दो कि आप सॉरी किस लिए बोल रहे हैं। अगर लड़के को किस करना हो ना, वैसे लड़की पर भी चल जाता, लड़का लड़की का कुछ नहीं है। सिंपल सिंपल किसेस हैं ये, अच्छे किसेस हैं, स्लो किसेस हैं ये, ध्यान देना है इनकी तरफ। ठीक है, ये बहुत चुनकर लाया हूं मैं, मतलब ऐसे सडनली नहीं लाया हूं मैं। ये ज्यादा हो गया ना, ज्यादा खबर, ये चलेगा, देखो मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, मैं आपको इसके कारण बताता हूँ। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको कोई काम अ, कितना करना है। देखो आपको पहली किसके लिए मैंने कहा, ओके खत्म। अब हम दूसरी किस ढूंढ रहे हैं, अब हम दूसरी किस ढूंढ रहे हैं, जैसे आपने लड़की को कोई जोक सुनाया या सॉरी बोल के किस कर लिया, उसको थोड़ा लंबा लेकर जाओ। और यहां मैं ये नहीं कह रहा कि किसी लिमिट में ही करना है। एक 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 मैं आपको बड़ी अच्छी चीज बताता हूं जो आपको बड़ी अजीब लगेगी सुनकर, वो लॉजिकली समझ में नहीं आएगी, लेकिन चल ये ऐसा बहुत अच्छा फायदा मिलता है। क्या, अगर आपने फर्स्ट डेट में अच्छी तरह किस कर लिया ना बंदी को, ऐसी वाली खतरनाक वाली, है ना, ज्यादा ही कचरी कचर वाली कहाँ गई, है ना, ठीक है,
तो लड़की फंस जाती है। लड़की कैसे फंस जाती है? वो सोचती है इसने तो मेरे को लूट लिया, है ना? ये वाली है ना, वो सोचती है इसने तो मेरे को लूट लिया। अगर आप ज्यादा कराते हो ना, तो वो आपको दोबारा मिलती है, क्योंकि आप पहली बार में ज्यादा कर देते हो, और वो उसको जाके लगता है ना, तो थोड़ा करना चाहिए था। पहले तो मैंने सोचा एक किस छोटी सी कर रहा है, वो छोटी सी किस हमने की ही इसीलिए थी ताकि उसको लगे ये छोटी छोटी किस करेगा। हमने पहली किस स्लोली इसलिए की थी ताकि वो इस गलत फहमी में रहे कि ये इसका स्टाइल है धीरे धीरे करने का। सो यहां ये बात याद रखना कि बिना मूव, जो मूव हमने किया था ना, जो हमने कानेस्थेटिक मूव्स देखे थे, उसके बिना ये जलवा मजेदार नहीं होगा। लड़कियां, बहुत बहुत पहले मैंने आप लोगों को ये चीज समझाई है कि लड़कियां बंदे की फिजिकल अपीयरेंस और उसके शरीर की चुस्ती फुर्ती, वो कितनी तेज हाथ पैर चलाता है, कितना ताकतवर है, और कैसे वो खुश करता है अपनी एक्टिविटी दिखा के बंदर की तरह, फिर भाई किसी किस में कुछ कहीं नहीं रुकेगी वो। और अगर तुम पहली डेट पे जाके पास पास चिपकोगे, मुंह पे चढ़ोगे, खींचोगे उसको, तो वो दूर दूर भागेगी कि भाई तू क्या ढूंढ रहा है। वो मूवमेंट बनेगी नहीं। अपने चेहरे को रिलैक्स रखो, कीप योर माउथ रिलैक्स, ठीक है? किस कभी भी बहुत हार्ड नहीं करना है, बहुत तेजी से होठों को चूसना नहीं है, बहुत जोर से उसको काटना नहीं है, लेकिन वो कितना हॉट और सेक्सी हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। कुछ आपको अगली मीटिंग के लिए भी रखना है। जैसे हमने पहला किस किया छोटा सा, ताकि दूसरी किस के लिए भी कुछ रखा जाए, दूसरी किस भी ऐसी करनी है कि भाई तीसरी के लिए भी रखा जाए। याद रखना ये कोई मूवी, किसी फिल्म का किस सीन नहीं है। ये बड़ा जरूरी होता है समझना, क्योंकि अक्सर लोग किसी मूवी को देखकर आते हैं जिसमें है ना, लड़का लड़की डेट पे गए, फिर वो अचानक कमरे का दरवाजा खोल के अंदर जा रहे हैं, स्मूचेस कर रहे हैं, लड़की अपने कपड़े उतार रही है, लड़का अपनी शर्ट उतार रहा है, वो उसके कपड़े उतार उतार के फेंक रही है, फिर वो बेड पे छलांग मार देते हैं। वो भाई फिल्मों में होता है। ऐसी फालतू चीजें दिमाग में ना लानी है जिससे आपकी पूरी गेम खराब हो जाए, ना ही ऐसी चीजों के बारे में कोई उम्मीद करनी है। टेक इट इजी। काम यहीं भी खराब हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये तरीके खराब है, आप ये सब कुछ करते हैं, लड़की जाती है, और अपने अपने मन होते हैं लोगों के, अपने अपने मूड होते हैं, हो सकता है वो दोबारा ना मिलना चाहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि बंदी भाग ना जाए, ज्यादा कर लो। ओके। फिर किस करते वक्त मेक आई कांटेक्ट। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आई कांटेक्ट भी करना है, क्योंकि इट्स सुपर क्रीपी के कोई बंदा किस करते टाइम पूरे टाइम आंखें बंद करके ही लगा हुआ है, ऐसे तो वो था ना, उसको लगता है ना कि थोड़ा थोड़ा होश में भी आना है, और अपने पार्टनर की बॉडी लैंग्वेज पर अटेंशन दो। वो वो क्या, है ना, कहाँ उसको अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, हम देखते हैं हमें कौन सी केसेस नहीं करनी है, हमने वो तो देखा ही नहीं है ना। चलो ये भी देख लो, ये भी बड़ी अच्छी है केस, है ना, ये भी अच्छी केस। ये नहीं करना है ना। ओके, ये नहीं करना है आपको। किस करते टाइम कंफ्यूज नहीं होना है कि उसको कहाँ से करना है। एक अगली वाला तो ये भी अच्छा है, ये भी बहुत लोग करते हैं भाई। ठीक है, ये इंसान है, इंसान ऐसे ही किस करता है, सभी ऐसे ही करते हैं, ज्यादा करते हैं, लेकिन ये मूवमेंट्स थोड़ा बाद वाली है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मूवीज को ध्यान में नहीं रखना है। ऐसा ना हो कि उसकी ठुड्डी मुंह में डाल के तो पागल होके घूमते रहो, है ना। ये काम नहीं करने हैं। ये रखे मैंने इसलिए हैं कि आपको समझा सकूं कि भैया इससे थोड़ा बचना है। ओके, इनफ हो गया मेरे ख्याल। डराना नहीं है, मतलब
टेक इट इजी। इसलिए तो प्ले बॉय होते हैं, प्ले बॉय तो होते हैं। फिर ये जो बंदे पागल हो रहे हैं, ये प्ले बॉय थोड़ी ना है। आपको किस के फर्क से ही पता चल जाएगा कौन प्ले बॉय है, कौन बेचारे की अ, उसको कुछ मिला ही नहीं है जिंदगी में और वो अब सब खा जाना चाहता है। ठीक है। आप लड़की के कहाँ कहाँ किस कर सकते हैं? गर्दन के नीचे, नेक पर, उसकी जॉ लाइन पर, है ना, उसकी जॉ बोन पर भी किस कर सकते हैं, और नोज पर किस कर सकते हैं, और फोरहेड पर, शोल्डर पर। मेरे ख्याल से ये पॉइंट मुझे जरूर बताना चाहिए। यू कैन हेल्प अ बैड किसर। लड़की कोई अच्छी किसर नहीं होती कई बार भाई। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें किस करनी है उसको भी आती, वो हो सकता है उसको समझ में ना आ रहा हो कि मुंह खोलना है कि बंद करना है, कि अभी किस करनी है या नहीं करनी। हो सकता है वो सोच रही हो ये किस के लिए अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि वो बैड किसर है, उसको थोड़ी ना पता है कि कब किस करनी है। इसलिए आपको सारा मामला अपने हाथ में लेकर किस करना है। अपनी अपनी अपने लिप बाम लगाओ। लिप बाम हमेशा तुम्हारे पास होना चाहिए, क्योंकि एक चमकते हुए होंठ, एक एकदम जिन जिन शाइनिंग करते हुए होंठ, साफ सुथरे, थोड़े से गुलाबी, आपको बहुत सारे बाम ट्राई करने चाहिए। आपकी जेब में बाम होने चाहिए। और आपको ऐसे नहीं कि दुकान पे गए एक बाम खरीद लिया, 6-7 बाम खरीदो अलग अलग लाइटिंग के। देखो कुछ हल्के ब्लू होते हैं, कुछ हल्के पिंक होते हैं, कुछ लाइट येलो भी होते हैं। वो अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बाम होते हैं ना, वो उसको उसको पता होगा कि इसने थोड़ा कलर किया हुआ है। जैसे लड़कियां लिपस्टिक लगाती हैं तो बंदा आकर्षित होता है किस करने के लिए, वैसे लड़कों के लिए भी बना है, और बना है वो यूज करो। फिर देखो हम किस 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 कर रहे हैं, ऐसा कोई ये एग्जैक्टली किस मैं आपको बता दूं, इट्स नॉट ऑल अबाउट किस। किसिस के ऊपर एक पूरा लेक्चर है, वो आपको लवर बॉय में जाके अगले साल में बताऊंगा। बहुत किस्म के किस होते हैं, कामा सूत्रा में जितने किसिस हैं वो बताऊंगा। और जो किसिस होते हैं, एक गोद में बैठा के किस, एक अगेंस्ट द वॉल किस, के दीवार के साथ लगा के किस, या आप ऊपर नीचे, बड़े 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 अच्छे अच्छे किसेस हैं, बहुत मजेदार किसेस हैं। लेकिन आज की हमारी क्लास इज नॉट ऑल अबाउट किसेस। वो सुनने में ऐसा ही लग रहा है कि मैं आपको किस करना सिखा रहा हूं। मैं आपको किस करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको मूवमेंट बता रहा हूं कि कब किस करनी है और किन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। हम डेट पर आए हैं, वो किसिस में बताऊंगा जब हम बेडरूम में सेक्स कर रहे हैं। यहां पर जो मैंने मना की है ना। चलो थोड़ा थोड़ा आगे देखते हैं, लेकिन इस बात को यहां अच्छी तरह समझ लो कि शो अफेक्शन इन अदर वेज, तुम्हें और भी बहुत सारे तरीके आने चाहिए। किसिस रोमांस को बिल्डअप करने के लिए अच्छी चीज होती है, लेकिन बहुत सी और भी चीजें हैं जो आग भड़काती हैं, प्यार को भड़काती हैं। बहुत सी ऐसी और चीजें भी हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देना है। हालांकि ठीक है, हम लोग और भी बहुत सी चीजें हैं जो प्यार प्यार के लिए जिम्मेदार होती हैं। सिर्फ किसिस नहीं प्यार के लिए जिम्मेदार होती। लेकिन आज हमारी इलस्ट्रेशन का नाम किस टॉक किस है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब हम संयोग के बाद फर्स्ट डेट पर जाते हैं अगले दिन, तो हमें किसिस की शुरुआत करनी चाहिए। सिर्फ होंठों के पीछे नहीं पड़ जाना है, उसकी चीजों को चूमना नहीं है, मतलब उसकी चीजों का केयर। जैसे आप उसके उसके हैंडबैग को कितनी केयरफुली पकड़ते हैं और उसके हैंडबैग को कैसे कहीं रखते हैं, उसको खोलते नहीं है। कुछ लोग होते हैं बेवकूफ, वो लड़की का फटाफट बैग खोल के देखते हैं क्या है इसमें, और उसके बैग को यहाँ वहां फेंकते हैं। डेट पर गए हो, जस्ट गो, लाफ, डांस, हैव फन। तुम उसे बताओ कि तुम किस कंसर्ट में गए थे, किस सिंगर को सुनने गए थे, तुम्हारा म्यूजिक का टेस्ट कैसा है, अपने बारे में भी बहुत कुछ बताना है। तुम अगर रिलीजियस हो, भगवान को मानते हो, तो बताओ कि मैं भगवान को मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम ब्रेन सिंगर के स्टूडेंट हो तो और मैंने कह दिया भगवान नहीं है तो तुम आगे जाके बोल रहे हो भगवान नहीं। अपनी फीलिंग अपने पास रखो, उसको दिखाओ। अगर तुम भगवान को मानते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप लोग ये भी मत समझना कि मैं भगवान के कोई ऐसे, मेरे मुंह से कितनी बार भगवान सुनते हो आप? किसी अच्छे खासे धार्मिक इंसान के मुंह से इतनी बार भगवान नहीं निकलता। पेट लविंग के बारे में बताओ, अगर गार्डनिंग करते हो तो बताओ, कार्स पसंद है, फैशन पसंद है। अगर अगर वो कोई सवाल पूछती है तो आपके जवाब बड़े ग्रेट आंसर होने चाहिए, है ना। देखो यहाँ एक बात
का ध्यान रखना कि अगर वो आपसे कोई सवाल पूछती है तो आपके आंसर ग्रेट आंसर्स होने चाहिए। ग्रेट आंसर्स कैसे होते हैं? जैसे चाइल्ड लेबर के आप चाइल्ड लेबर को कितना नापसंद करते हैं, चाइल्ड अब्यूज को कितना नापसंद करते हैं, या आप, है ना, आप कह रहे हैं कि रियल लव क्या होता है। ऐसी ऐसी बातें करो कि ये होती ग्रेट ग्रेट टॉकिंग। सच्चा प्यार, या आई वांट टू बी टीचर, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, जो जो जिनको ये प्रिविलेज नहीं मिला है कि वो पढ़ सकें। मैं बुक्स देता हूँ बच्चों को, पेंसिल्स देकर आता हूँ। या फिर आप जोडिएक साइन पर बातें कर सकते हैं कि ये बात करने से पहले देख लेना कि उसका जोडिएक साइन क्या है, आपका जोडिएक साइन क्या है, और इस आप दोनों में जो सिमिलैरिटी है उसके ऊपर अच्छी खासी रिसर्च करके जाओ, लिख कर याद करके जाओ, या लिख कर ले जाओ। अगर तुम उसके सामने भी पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आखिरकार सबने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होता है। कोई किसी को माँ के पेट से थोड़ी सीख कर आता है जोडिएक। लड़कियां बड़ा खुश होती हैं कि तुम स्कॉर्पियो हो, मैं, मेरा ये साइन है, तुम इस राशि की हो, मैं उस राशि की हूँ, हम दोनों का जोड़ी ये होगी, हम दोनों में झगड़े होंगे। जो आपको पता है तो वो बड़ी अच्छी बातचीत चलेगी। हैव अ ग्रेट टॉक। बड़ी बड़ी बातें करो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करो। ऐसी लाइनें बोलो कि हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, लोगों में अपनापन होना चाहिए, रिश्तों की समझ। ऐसी ऐसे ऐसे वर्ड बीच में डालो, ऐसी लाइनें बीच में डालो। फिर अगर आप उसके साथ कोई शर्त लगाते हैं या कोई गेम खेलते हैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं, प्लीज थोड़ा जानबूझ के हार जाना, वहां जीत मत जाना। कुछ लोग होते हैं वो लड़की के साथ डेट पे जाते हैं और कोई गेम खेलते हैं और जीत जाते हैं और कहते हैं हा हा हा, देखा मैंने तुम्हें हरा दिया। वो कहती है ठीक है हरा दिया, अब मैं तेरे को हराऊंगी, रुक जा, है ना। प्यार करो, कॉम्प्लीमेंट्स दो, है ना। उसे कम से कम भाई पूरी डेट में उसे कम से कम 10 बार तो थैंक्स बोलना पड़े।